Hello student, Jai Swaminarayan. Today again we continue with the plane table survey chapter. उसमें advantages and disadvantages of the plane table surveying. Okay, so advantages क्या है? The plan is drawn by the surveyor himself while the area to be served is before his eyes. Therefore, there is no possibility of omitting the necessary measurements. दैट मीन्स जो भी प्लॉटिंग वर्क है वो प्लॉटिंग प्लान, फॉर एग्जांपल मुझे प्लॉट करना है तो सर्वेइंग जो भी करते हैं वो डायरेक्टली हम प्लॉटिंग भी साथ में करते रहते हैं. दैट मीन्स कोई पॉइंट रह गया ऐसा इसमें नहीं होता है, और कोई मेजरमेंट्स हम प्लॉट करना भूल गए वो भी पॉसिबल नहीं है. द सर्वेयर कैन कंपेयर द फील्ड वर्क विद द एक्चुअल फीचर ऑफ द एरिया. तो सर्वेयर क्या कर सकता है, तो कैन कंपेयर द प्लॉटेड वर्क, जो भी प्लॉटेड वर्क है ओके उसको एक्चुअली जो भी हम देखते हैं जो भी एरिया है उसका शेप जो है और जो भी एरिया है वो फील्ड वर्क प्लॉटिंग वर्क के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. ओके ये इसका एडवांटेज है. देन नेक्स्ट ओके दिस वन इज कॉल्ड प्लेन टेबल सर्वेइंग. इट इज सिंपल एंड चीपर देन द थियोडोलाइट सर्वे. तो थियोडोलाइट सर्वे से वो सिंपल और चीपर है. इट इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स. नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी मैप एंड वर्क में बी एंथ्रुस्टेड टू ए सबऑर्डिनेट्स. दैट मीन्स इसके लिए हमें ग्रेट स्किल की ज़रूरत नहीं है. हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े. ओके आपको सिंपल बेसिक नॉलेज हो तो भी आप इससे वर्क कर सकते हो. एंड द वर्क में बी एंथ्रुस्टेड टू ए सबऑर्डिनेट्स. देन इट इज़ यूजफुल इन मैग्नेटिक एरियाज वेयर कंपास मे नॉट बी यूज. तो जो भी मैग्नेटिक एरियाज है कि जहाँ पे हम कंपास यूज नहीं कर सकते हैं तो उस जगह पे आप ये प्लेन टेबल सर्वे की मदद से सर्वे कर सकते हो. द मिस्टेक्स इन राइटिंग द फील्ड बुक्स आर एलिमिनेटेड. दैट मीन्स हम क्या करते हैं जो भी पहले के जो भी सर्वे वर्क थे उसमें चेन फॉर एग्जांपल चेन ही है तो आपको उसकी फील्ड बुक आती है. ओके जिसमें आप डिस्टेंसेस चेन का स्टेशन ए बी लेके फिर उसको ऑफसेटिंग करके प्लॉटिंग करते थे. जो भी आपने चेन में बीच में ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो उसका भी हम प्लॉटिंग फील्ड बुक में प्लॉटिंग करते थे और लिखते थे. जब और फॉर एग्जांपल आपने लेवलिंग किया, डंपी लेवल से लेवलिंग किया तो आपको लेवल बुक में वो सब रीडिंग लिखना पड़ता है. जबकि यहाँ पे क्या है जो भी हम रीडिंग्स लेते हैं वो डायरेक्टली हम प्लॉट ही कर देते हैं तो फील्ड बुक वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं रहती. डिसएडवांटेजेस. इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क. क्यों? बिकॉज आप जो भी प्लेन टेबल यूज़ करते हो उसमें लेवलिंग आप जब भी टेबल घुमाते हो तो वो डिस्टर्ब हो जाता है. इसलिए इससे आप एक्यूरेट वर्क नहीं इससे एक्यूरेट वर्क नहीं होता है. इट इज़ नॉट सूटेबल इन मानसून. मानसून सीजन में ये सूटेबल नहीं है बिकॉज इसके साथ बहुत सारी एसेसरीज है. ओके ड्राइंग शीट वगैरह भी होता है तो आप मानसून सीजन में ये प्लेन टेबल सर्वे यूज़ नहीं कर सकते हो. इट इज़ एसेंशियली ए ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके ड्यू टू हैवीनेस इट इज़ इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट. हैवी है इसका प्लेन टेबल तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत दिक्कत होती है. Since there are so many accessories, there is likelihood of them being lost. ओके तो इसमें क्या है कि बहुत सारे एसेसरी है तो कई बार क्या होता है कोई एसेसरी घूम गया तो उसकी वजह से भी आपका जो भी सर्वे वर्क होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा. ओके तो वो एसेसरीज घूम जाने की भी इसमें प्रॉब्लम होती है. Principles of plane table surveying. This one is also called plane table surveying. Principles of plane table surveying. The principle of plane table surveying is parallelism. Means all the rays drawn through the various details should pass through the survey station. Okay. इसका मतलब क्या है कि जो भी all the rays drawn through the various details should pass through the survey station. ओके दैट मीन्स जो भी आप फॉर एग्जांपल कोई आपने ड्राइंग बोर्ड है और जो भी अपने स्टेशन सीधा किया है उस पर ट्राइपॉड रखा, उस पर ड्राइंग बोर्ड सेट किया, सेट करने के बाद उस पर आपने एक
स्टेशन सेट किया, ओके, बाय यूजिंग पिन। वो सेट करने के बाद आपने क्या किया, सेंटरिंग किया। फर्स्ट कौन सी प्रोसीजर आएगी, लेवलिंग आएगी। सेकंड प्रोसीजर कौन सी आएगी, सेंटरिंग आएगी, ओके। तो सेंटरिंग करके आप क्या करते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसको आप एलेडाइट से बाइसेक्ट करते हो। तो इसका मतलब क्या है, जो भी सर्वे स्टेशन है उसके पैरेलल जो भी पैरेलल रेज है जिस डायरेक्शन में आप बाइसेक्ट करते हो उसी डायरेक्शन में आप पैरेलल रेज ड्रॉ करते हो। All the rays drawn through the various details should pass through the survey station. That means जो भी आप प्लॉटिंग करते हो वो सर्वे स्टेशन को ध्यान में रख के और उसी डायरेक्शन में प्लॉटिंग करते हो। आप जो भी स्टेशन पॉइंट है और जो भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों का डिस्टेंस भी आप साथ में प्लॉटिंग करते हो, ओके। द पोजिशन ऑफ द प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन मस्ट बी आइडेंटिकल. At each survey station, the table must be oriented in the direction of the magnetic north. That means आपको क्या है, जब भी कोई नए स्टेशन पे, एक स्टेशन पे से दूसरे स्टेशन पे आपको सर्वे वर्क करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप दूसरा कुछ डायरेक्टली ओरिएंटेशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 पॉइंट है और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्लान है, मैं आपको दिखाती हूँ तो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये प्लान है, ओके, बराबर। तो ये 4 पॉइंट है, ओके। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये 3 पॉइंट चाहिए, ओके। तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मुझे प्लॉट करना है ऑन पेपर। तो ऑलरेडी मेरे पास ये ऑन फील्ड ये 4 पॉइंट है, पर ऑन पेपर मुझे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, दिस वन इज, आप इमेजिन करो दिस वन इज योर पॉइंट ए और स्टेशन ए, दिस वन इज योर स्टेशन बी, दिस वन इज योर स्टेशन सी और दिस वन इज योर स्टेशन डी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन टेबल कहाँ पे सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। फिर उसमें सेंटरिंग, लेवलिंग, देन मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, वो सब प्रोसीजर करके फिर एक स्टेशन फिक्स करना पड़ेगा। एंड बाय यूजिंग द एलेडाइड आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करने के बाद उस पर कितना ये लाइन खींचना है, ये आपको पॉइंट मिल गया, पर ये पॉइंट को कितने डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेके प्लॉट करना है वो आप किसकी मदद से कर सकते हो, तो टैब से आपको ये स्टेशन और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, ओके, और उसको प्लॉट करना है। अगेन मुझे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट से कौन कौन सा पॉइंट प्लॉट होगा, तो ए बी सी डी है तो ए टू बी आएगा और ए टू डी आएगा। अगेन बी की बात करें तो बी पे जाते हैं तो उसके लिए कोई रेफरेंस लाइन होना चाहिए। तो आपकी बी ए जो भी होगी वो रेफरेंस लाइन होगी और उसके रेफरेंस से आपको बी सी आपको स्टेशन मिलेगा। और अगेन आपको बेस लाइन तो एक लेनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जांपल आपने ए टू बी किया और ए टू सी किया, तो अभी बी पे करते हो तो आपको बेस लाइन कौन सी लेनी पड़ेगी, बी टू ए, उसके रिस्पेक्ट में आप ये स्टेशन सी प्लॉट करते हो। अगेन आप प्लेन टेबल सी पे प्लॉट करोगे तो कौन सा रेफरेंस लोगे, दैट इज सी टू बी, ओके, और 90 डिग्री एंगल लेके आप अगेन प्लॉटिंग करोगे। तो इस तरह से दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन प्रोसीजर। दैट मीन्स कोई आपको बेस लाइन लेनी पड़ती है, उस पर रिस्पेक्ट में आप नए नए पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। Principles of plane table surveying, then next one is methods of setting up the plane table over a station। तो मुझे कौन कौन से प्रोसीजर करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट वन इज लेवलिंग, सेकेंड वन इज सेंटरिंग एंड थर्ड वन इज ओरिएंटेशन। तो लेवलिंग के लिए क्या यूज होता है, दैट इज कॉल्ड लेवल ट्यूब। Leveling and centering, the table should be set up at convenient height for working on the board, say about 1 meter. The legs of tripod should be spread well apart firmly into the ground.
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल जो भी है, ड्राइंग टेबल जो भी है उसको ये 3 लेग्स है, उसको आपको क्या करना है, ग्राउंड पे फिक्स करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी टेबल है उसका बेस जो भी होता है विदाउट जो भी ड्राइंग शीट आप अटैच ड्राइंग बोर्ड अटैच करते हो उसके बिगेर आपको क्या करना है, आपको वो जो भी ट्राइपॉड स्टैंड है उसको अप्रोक्सीमेटली लेवल करना है। लेवलिंग और सेंटरिंग में क्या है, जो भी हमें स्टेशन है ड्राइंग बोर्ड पे, वो ड्राइंग बोर्ड पे हमने जो भी स्टेशन फिक्स किया है उसको सेंटरिंग करना पड़ता है। और लेवलिंग का प्रोसीजर मैंने आपको आगे बताया कि आपको एक जो भी हमारा स्पिरिट लेवल है उसको पैरेलल रखना है ड्राइंग बोर्ड के, फिर परपेंडिकुलर पैरेलल रख के सेंटर में वो बबल लाना है बाय यूजिंग ट्राइपॉड लेग्स। जो भी ट्राइपॉड लेग है एक फिक्स रखो, दूसरा 2 मूव करो। ओके, तो आपका जो भी ट्राइपॉड लेग्स है उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, ट्राइपॉड लेग्स आप अरेंज करोगे तो उसकी वजह से जो भी टेबल है आपका ड्राइंग टेबल वो अप्रोक्सीमेटली लेवल आएगा। ओके, और स्पिरिट लेवल रखने के बाद आपको दूसरा जो भी स्पिरिट लेवल पैरेलल रखने के बाद आपको अगेन ट्राइपॉड लेग्स मूव करके जो भी लेवलिंग कर बबल को सेंटर में लाना है वो करना है। अगेन परपेंडिकुलर स्पिरिट लेवल रख के अगेन वापस वही प्रोसीजर करना है, और फिर एक कॉर्नर में रख के देखना है कि जो भी पैरेलल परपेंडिकुलर के सेंटर में रखना है। फॉर एग्जांपल उसमें जो बबल सेंटर में आ जाता है तो उसको दैट इज कॉल्ड लेवलिंग। देन the table should be set up at convenient height for working on the board, say about 1 meter. The legs of the tripod should be spread well apart and firmly into the ground. That means आपको ट्राइपॉड लेग्स है उसको पूरी तरह से ग्राउंड में फिक्स करना है। ओके, should be spread well apart, इक्वी डिस्टेंस पे आपको ट्राइपॉड लेग्स को सेट करना है and firmly into the ground. Then leveling and centering, the table should be so placed over the station on the ground that the point plotted on the sheet corresponding with the station occupied should be exactly over the station on the ground, and the operation is known as the centering the plane table. तो सेंटरिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको ग्राउंड जो भी द टेबल शुड बी सो प्लेस्ड ओवर द स्टेशन, दैट मीन्स स्टेशन को टेबल को जिस स्टेशन पे रखा है वो रख के ऑन द ग्राउंड दैट द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द शीट, जो भी पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है स्टेशन पॉइंट उसको आपको क्या करना है, पॉइंट प्लॉटेड ऑन द शीट करस्पॉन्डिंग टू द स्टेशन। तो आपको जो भी स्टेशन ग्राउंड पे फिक्स किया है उसको हमें ड्राइंग शीट पे प्लॉट करना है। ऑक्यूपाइड शुड बी एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन on the ground. The operation is known as the centering the plane table. It is done by the U-fork and plumb bob. For leveling the table, ordinary spirit level may be used. The table is leveled by placing the level on the board in 2 positions at right angles and getting the bubble central in both the direction. Okay,
देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर इज सेंटरिंग। तो सेंटरिंग के लिए आपको क्या करना है, दिस वन इज कॉल्ड यू फॉर्क। ओके, इट इज अटैच विद द प्लम बॉब। ओके, तो वो आपको यू फॉर्क एंड प्लम बॉब उसको बोलते हैं। तो यू फॉर्क और प्लम बॉब की मदद से आप क्या कर सकते हो, सेंटरिंग कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन क्या करना है, तो नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। ये कैसे कर सकते हैं, तो यू फॉर प्लम बॉब, ये जो पॉइंट है ना वो ड्राइंग बोर्ड पे आपको रखना है और नीचे जो भी है प्लम बॉब नीचे एक्सटेंड करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पॉइंट सेलेक्ट करके उसको डायरेक्टली ग्राउंड पे ट्रांसफर करो। ओके, और मीनवाइल फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे जो भी स्टेशन है उसको आप ऑन पेपर प्लॉट करो। तो ये दोनों प्रोसीजर आप कर सकते हो। The next one is orientation. The process by which the position occupied by the board at various stations are kept parallel is known as orientation. Orientation का मतलब क्या है कि for example एक मेथड हम देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेथड है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन मेथड। तो उसमें क्या है, दैट इज मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो उसमें क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेशन ए है, उसको ऑन पेपर मैंने ट्रांसफ़र किया और ए ड्राइंग शीट पे जो भी ए फॉर एग्जांपल उल्टी प्रोसीजर भी कर सकते हो कि स्टेशन ये ए है तो उसको मैंने ग्राउंड पे प्लॉट किया और ए से आप ड्राइंग पे भी प्लॉट कर सकते हो और ड्राइंग पे से ग्राउंड पे भी शिफ्ट कर सकते हो। पर हम क्या करते हैं, जो भी ग्राउंड पे स्टेशन होता है उसको ऑन पेपर हम प्लॉट करते हैं। तो उसको नोटेशन दिया हमने स्मॉल ए, फिर देन अगेन आपने क्या बाइसेक्ट किया, ए टू बी बाइसेक्ट किया और ए टू पी बाइसेक्ट किया। ओके, देन अगेन अभी क्या करना है आपको, ये बी स्टेशन को ये बी पे लाना है। ओके, तो तभी आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस के लिए बी टू ए लाइन देनी पड़ेगी। ओके, तो बी टू ए आप लाइन लेते हो तो उसके लिए ओरिएंटेशन की दो प्रोसीजर है, बाय मैग्नेटिक नीडल और बाय प्रिज्मेटिक कंपास। तो बाय कंपास और बाय मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल में क्या करना होता है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे रखना, बैक साइटिंग और दो मेथड्स है, सॉरी, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग एंड ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल। तो बैक साइटिंग प्रोसीजर में क्या होता है, तो उसमें जो भी लाइन ऑफ साइट होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी हमने एलेडाइड रखा। ओके, तो ए टू बी जो भी एलेडाइड हमने रखा था, अभी फर्स्ट पहले कौन सा स्टेशन पे हमने सेट किया था, ए, अभी कौन सा स्टेशन पे हमें सेट करना है, बी। तो ए टू बी तो वैसे ही वही जगह पे हम एलेडाइड, ए बी पे हम एलेडाइड रखेंगे, प्लेन एलेडाइड, और हमने मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे किया होगा बाय यूजिंग ट्रफ कंपास। तो यहाँ पे जो भी मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन है वो बाय यूजिंग ट्रफ कंपास हम करेंगे। ओके, तो वो यहाँ ये ड्राइंग शीट तो एक ही है, यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ड्राइंग शीट तो वही रहने वाली है, बट यहाँ पे जो भी मार्किंग है और नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट किया है वहाँ पे आपको ट्रफ कंपास रखना है और टेबल को पूरा ओरिएंट करना है, घुमाना है। तो क्या होगा, एलेडाइड और नॉर्थ डायरेक्शन सभी एक ही लाइन में आ जाएगा। ओके, दैट इज ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल। तो ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल में क्या है, उल्टा प्रोसीजर है। तो आपको मैग्नेटिक नीडल यानी ट्रफ कंपास यहाँ पे रखना है। ओके, ट्रफ कंपास रख के आपको क्या करना है, टेबल को ओरिएंट करना है। तो टेबल को आप ओरिएंट करोगे बी पे स्टेशन सेट करके और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी पे सेट करके आप ओरिएंटेशन करोगे बाय मैग्नेटिक नीडल। ओके, तो मैग्नेटिक नीडल को
ओरिएंटेशन जब करते हो तो अब मैग्नेटिक नीडल दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन, एक ही नॉर्थ डायरेक्शन पे आपको ट्रफ कंपास रखना है और एलेडाइट को रखना है और टेबल को घुमाना है। और जब भी नॉर्थ डायरेक्शन जो पहले हमने नोट डाउन किया था और सेट किया था उस पर वापस आएगी, तो ऐसा बोल सकते हो कि वो मैग्नेटिक नीडल बाय ट्रफ कंपास हो गया। दैट मीन्स जो भी पहले नॉर्थ हमने ड्रॉ किया था उस पर एग्जैक्टली कोइंसाइड होती है, तभी आपका जो एलेडाइट का रीडिंग है ना, जो B2A, वो दैट मीन्स B2A वो बाइसेक्ट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन। ओके, दैट इज ओरिएंटेशन की मेथड है ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल एंड ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।